उस दिन के बाद नेहा और मैं एक अजीब सी दुनिया में कदम रख चुके थे। भाई भाभी के बिना हवाई फाकिस्टेटी कनाननु हमारे बीच जो दूरी थी वो अब एक नई नज़ाकत में बदल चुकी थी। घर में अकेले रहने का ये मौका मेरे लिए एक सुनहरा अवसर था। मेरी धड़कनें हर बार जब भी मैंने उसे देखा और तेज हो जाती। भाई भाभी के जाने के बाद मैं उनके घर जाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। नेहा की मुस्कान, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ मुझे अपने जाल में कैद कर रहा था। एक दिन मैं उसके घर गया। वो कुर्ता पहने अपने बालों को खुले छोड़कर बैठी थी और जब मैंने उसे देखा तो मेरा दिल एक बार फिर धड़कने लगा। क्या आप हमेशा इतनी खूबसूरत रहती हैं? मैंने छुटकी ली। वो हंसती। शायद आज थोड़ी कोशिश की है। आपके आने का इंतज़ार कर रही थी। क्यों? मैंने पूछा, एक हल्की उत्सुकता के साथ। क्योंकि आपसे बात करना मुझे अच्छा लगता है, उसने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहा। उसके शब्दों ने मेरे दिल में एक हलचल मचा दी। हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। मैंने उसके बारे में और जानने की कोशिश की और उसने भी मुझे अपने जीवन के कुछ राज बताए। जैसे जैसे समय बीत रहा था, हम दोनों के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। उसने मुझसे कहा, आपको पता है, मुझे अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। मेरे साथ जो भी हुआ वो कभी कभी मुझे डरा देता है, लेकिन जब आप होते हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से जी रही हूं। उसकी बातें सुनकर मुझे उसकी परिस्थितियों का एहसास हुआ। उसकी आंखों में छिपा हुआ दर्द मुझे और भी गहरा कर रहा था। मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा और कहा, मैं यहां हूं नेहा। अगर तुम चाहो तो मुझे अपने दिल की बातें बता सकती हो। उसने मेरी ओर देखा और फिर धीरे धीरे बोली, मेरा एक पुराना रिश्ता था, वो खत्म हो गया और उसके बाद मैंने खुद को खो दिया। लेकिन अब आप सेंके को आप मुझे फिर से वो एहसास दिला रहे हैं। मैंने उसकी बातें सुनी और मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उभरा। मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन मेरी भावनाएं भी अब और मजबूत होती जा रही थीं। मैंने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में एक नई चमक आई। फिर उसने कहा, क्या तुम सच में ऐसा करोगे? मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया और कहा, हाँ, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन वो हंसते हुए बोली, आपकी बातों में कभी कभी इतना विश्वास नहीं होता। मैं जानती हूं कि ये सब सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सच में हो सकता है? पैक्स का तपा। मैंने उसकी ओर ध्यान से देखा और कहा, अगर हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हम एक दूसरे के लिए रह सकते हैं। ये सिर्फ हमारे ऊपर है। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी और उस पल ने मुझे भी एक नई राह दिखाई। मैंने महसूस किया कि मैं उसके प्रति अपनी भावनाओं को और ज़्यादा गहरा कर रहा था। धीरे धीरे हमारी बातचीत और भी गहरी होती गई। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए अपने दिल की बातों को साझा किया। उसने मुझसे कहा, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जल्दी हो रहा है? मैंने सोचा, हाँ, ये सब जल्दी हो रहा है, लेकिन क्या इसमें कुछ गलत है? मैंने कहा, शायद, लेकिन हम इसे महसूस कर रहे हैं और यही तो सबसे महत्वपूर्ण है। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, आप जानते हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि हम अपने इरादों से परे हैं। ये सब एक खतरनाक खेल की तरह है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन अगर हम इसे संभाल सकें तो ये एक अद्भुत यात्रा बन सकती है। फिर एक दिन नेहा ने मुझसे कहा, क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकते हो? क्या वादा? मैंने पूछा। अगर कभी भी मुझे ज़रूरत हो तुम हमेशा मेरे पास रहोगे। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, मैंने दिल से कहा। उस दिन के बाद हम दोनों के बीच एक अजीब सा बंधन बन गया। मैं उसके साथ समय बिताने के लिए और ज़्यादा व्यस्त रहने लगा। हम दोनों ने एक दूसरे की खुशियों में शामिल होने का वादा किया। फिर एक दिन जब मैं उसके घर गया तो उसने मुझसे कहा, क्या तुम जानते हो, कभी कभी मुझे लगता है कि हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिल सकता। मैंने कहा, लेकिन हम तो कोशिश कर सकते हैं। तुम क्या चाहती हो? उसने मुझे सीधे आंखों में देखा और कहा, तुमसे प्यार। मेरे दिल की धड़कनें रुक गईं। ये सुनकर मैं चौंक गया। क्या वो सच में ऐसा कह रही थी? मैंने धीरे से कहा, प्रतीक सिक्स, क्या तुम सच में ऐसा महसूस करती हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं महसूस करती हूँ और अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ नेहा, लेकिन ये सब थोड़ा मुश्किल है। हमारे बीच एक रिश्ता है।
वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं जानती हूं, लेकिन क्या ये प्यार सच में रोकने लायक है? उसकी बात सुनकर मैंने महसूस किया कि हमारा प्यार एक नई दिशा ले रहा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक हल्का सा डर था। क्या ये सब जल्दी हो रहा था? क्या हम इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते थे? उस दिन के बाद नेहा और मैंने अपने प्यार को एक नया नाम देने का निर्णय लिया, लेकिन इसके साथ ही एक सवाल मेरे मन में लगातार घूम रहा था। क्या हम इस रिश्ते को सही दिशा में ले जा पाएंगे?